वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। आपको आज हम जानकारी शेयर करेंगे कि यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप नाम से, जिसपे हम अपने कनेक्शन से संबंधित समस्त जानकारी और अपने बिल या अन्य किसी भी प्रकार की असुविधा या किसी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु इस पे जाकर के अपना जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जाकर के यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप सर्च करेंगे और हम यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कई जो है ऐप इस पर ओपन होकर आएंगे। यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप आ रहा है, यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर आ रहा है और नीचे आएगा यूपीपीसीएल मल्टी पॉइंट आ रहा है। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और उसमें से हमें जो चूज करना है वो यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप करना है। इसे हम डाउनलोडिंग को लगा देते हैं और ये डाउनलोड होने लगा। जैसे डाउनलोड हो जाएगा हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करके हम इसको गेट स्टार्ट करेंगे। गेट स्टार्ट करते जाएंगे और फिर नेक्स्ट गेट स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे गेट स्टार्ट करने के बाद में ये इसमें देखिए हम जैसे इसको साइन इन करना चाहेंगे ऊपर से आ रहा है भाषा चुने, तो हम चाहें तो हिंदी में भी रख सकते हैं और इंग्लिश में भी रख सकते हैं। तो हम इसमें इंग्लिश करना चाहेंगे, ऊपर से मैं चूज कर रहा हूँ। यहाँ से हम लैंग्वेज को मैंने इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश कर लिया और कंटिन्यू कर दिया। और कंटिन्यू करने के बाद में हम साइन इन पे आ गए और साइन इन में जा करके हम सबसे पहले यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मेरा कनेक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लखनऊ है, तो मैंने यहाँ पर लखनऊ लिख के और इसको जो है सर्च कर लिया और इसमें MBBNL आ गया। और नीचे देखिए मांग रहा है अकाउंट नंबर, इसमें हम अपना जो है अकाउंट नंबर या खाता संख्या जो बिल के टॉप पे छपा रहता है उसको मैंने इस पर डाल के और सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होता है इस कनेक्शन पर रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और वो OTP हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो हमने देखिए जैसे साइन इन किया वैसे ही उसमें OTP भेज दिया है, कह रहा है OTP वेरिफिकेशन, और ये OTP हमने डाल दिया है यहाँ पर और सबमिट कर दिया। ये इस तरह से इंटरफेस खुल गया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम टॉप पे जो 3 लाइनें आ रही हैं उसमें से हम देखेंगे, हम एक एक तरफ से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्विक बिल एंड पे आ रहा है और फिर आ रहा है कंजप्शन कैलकुलेटर आ रहा है, बिल पेमेंट हिस्ट्री आ रहा है, पेन अपडेट आ रहा है, आस्क मी आ रहा है। हमने सबसे पहले क्विक बिल पे सर्च किया है। क्विक बिल पे में जा करके हम यहाँ से हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नहीं है हमारा, हमने पेमेंट किया हुआ है इसलिए उसमें आउटस्टैंडिंग 0 दिखा रहा है। और हम यहाँ पर जो है जो अमाउंट है वो भर के दूसरा एडवांस पेमेंट में हम जाएंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग 0 है। तो हम एडवांस में हम जैसे ही 200 रुपये डाल रहे हैं तो 200 रुपये को वो नहीं लेगा क्योंकि वो 1000 की मल्टीप्लाई में लेता है। यहाँ पर हम देखिए आ गया, यहाँ पर पॉपअप आ गया, पॉपअप मैसेज प्राप्त हुआ हमें कि हम 1000 की मल्टीप्लाई में डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब 200 हटाएंगे और 200 हटा करके हम यहाँ पर 1000 टाइप करके जैसे ही हम सबमिट करेंगे वैसे ही इस पर सबमिट हो जाएगा और इस तरह से खुल गया। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा पेमेंट हो चुका है और इस पर हमें पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट इसके देखेंगे जा करके हम वापस जाएंगे और वापस जाके कंजप्शन कैलकुलेटर पर जाएंगे। कंजप्शन कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि हमें जो भी हमारे द्वारा जो उपकरण घर में यूज किए जा रहे हैं उनका डिटेल हमें इसमें भर देंगे। तो जैसे हम ऊपर से देखेंगे इसमें अप्लायंस कह रहा है तो अप्लायंस हम इसमें से चूज कर लेते हैं कि हमारे हम क्या क्या अप्लायंस लगे। हम एक एक अप्लायंस का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। सपोज करिए मैंने सबसे पहले अप्लायंस में मैंने चूज किया फैन को मैं ले रहा हूँ। ये देखिए सभी खुल जाएंगे जो आपके घर में उपकरण लगे हुए हैं वो सभी आ जाएंगे। इनमें से आप ऊपर नीचे करके और इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ से फ़ैन ले लिया है और वो फ़ैन मैंने 2 लिए क्वांटिटी में, और क्वांटिटी में 2 लेने के बाद हम जो है पर डे कितने घंटे यूज कर रहे हैं वो हमें भरना है। और पर डे के बाद में फिर कह रहा है मंथली हम जो है कितने दिन 1 महीने में यूज कर रहे हैं उसको हमें भर दिया। मैंने यहाँ पर जो है पर डे 10 घंटे लिया है और जो मंथली है मंथ में मैंने जो दिन है वो मैंने 25 चूज़ किए हैं। सपोज करिए हम 5 दिन बाहर रहे इसलिए हमने इसमें जो है चूज़ किया और इसको सबमिट किया। सबमिट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और हम देख रहे हैं कि इसमें 30 kWh 2 पंखे के द्वारा 1 महीने में खर्च किया गया। तो इस तरह से हम एक एक उपकरण का निकाल लेंगे और पूरा जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 महीने में हम कितना जो है खर्च कर रहे हैं, कितना हमारा खर्च है। इस तरह से हम जो है कंजप्शन कैलकुलेटर कर सकते हैं। इसके बाद में बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री
को देखेंगे, इसको हम चूज़ करेंगे तो इस तरह खुलेगा। इसको हम बाद में देखेंगे और ये पैन अपडेट में जा कर के हम पैन कार्ड का डिटेल डाल के हम सबमिट कर सकते हैं और पैन का अपडेट हम कर सकते हैं। अब हम आएंगे आस्क मी पे जा कर के ये इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इसमें हम ये नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊपर आ रहा है पे नाउ। तो पे नाउ पे क्योंकि हमें लैंग्वेज का पहले ही हम ले चुके हैं, वो हमें चेंज करना नहीं है। हम पे नाउ पे हम जैसे ही टच करेंगे तो वो पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि हमारा जो है आउटस्टैंडिंग 0 है, इसलिए वो दिखा रहा है कि आपको पेमेंट नहीं करना है। हम देखेंगे सेल्फ बिल जनरेशन सबसे पहले आ रहा है, तो सेल्फ बिल जनरेशन को सबसे पहले हम टच करेंगे और सेल्फ बिल जनरेशन में जा कर के जैसे ही हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो वहाँ पर देखिए आ गया। तो हम मीटर की रीडिंग कह रहा है, तो मीटर की जो रीडिंग है हम KWH में डालेंगे, हम जो भी है वो डाल सकते हैं। फिर आ रहा है डिमांड, तो डिमांड रजिस्टर हम यहाँ पर अपनी जो मैक्सिमम डिमांड है मीटर में आता है MD करके लिख के आता है, कुछ में UC करके लिख के आता है, उसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं और ये KW में रहता है। और नीचे इसमें हम कमेंट डाल के सबमिट कर देंगे। 24 घंटे में आपका बिल बनके जनरेट हो जाएगा और इस पर शो करने लगेगा। नेक्स्ट जो आता है सेल्फ बिल जनरेशन नेट मीटर, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो नॉर्मल है, पोस्टपेड है और इस पर नेट मीटर नहीं है, इसलिए इसको शो नहीं करेगा। तो हम सेल्फ बिल जनरेट को करेंगे तो इसको नहीं कर सकता। अगर आप होगा तो ये इस तरह से खुलेगा और खुल करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जैसे पिछला वाला खुला था इसी तरह ये भी खुल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे ऑनलाइन पेमेंट रिसीप्ट पे। ऑनलाइन पेमेंट रिसीप्ट आ रहा है नेक्स्ट, उसको हम जैसे ही टच करेंगे तो इस तरह से खुलेगा और हम इस पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में देखेंगे कि हमने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट का जो रिसीप्ट है वो यहाँ से हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। PDF में डाउनलोड कर लिया है हमने, ये हो गया है PDF डाउनलोड। PDF डाउनलोड करने के बाद हम जहाँ चाहें वहाँ पर इसको जो है भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। नीचे से ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से हम एरो टाइप का आ रहा है, जैसे इसको हमने कर दिया और यहाँ से हम चाहें तो व्हाट्सअप कर लें या मेल कर लें, या हम अपने दूसरे सिस्टम पे भेज करके इसको सेव कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से ये था ऑनलाइन पेमेंट रिसीप्ट। इसके बाद में आता है सेल्फ लोड एनहेंसमेंट। सेल्फ लोड एनहेंसमेंट पे देखेंगे हम कि सेल्फ लोड एनहेंसमेंट पे जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारा जो लोड है, सेल्फ एनहेंसमेंट मतलब हम अपने लोड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हमने लोड बढ़ाने के लिए जैसे ही ओपन किया वो इस तरह से आ गया। हमारा 1 किलोवाट का कनेक्शन है, इसे हम 3 किलोवाट सपोज करी करना चाहते तो हमने 3 किलोवाट इस पर चूज़ किया और चूज़ करने के बाद नेक्स्ट देखिए जैसे ही हम इस पर सबमिट करेंगे सारी चीज़ आ जाएगी। वो देखिए 118 रुपये प्रोसेसिंग आ गए, 118 प्रोसेसिंग जाएगा और 900 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जाएगा और यहाँ पर हम अपना जो है कमेंट डाल के इसको सबमिट कर देंगे, ये सबमिट आ जाएगा। RTGS और नेफ्ट और RTGS का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही हमारे बिल का जो पेमेंट करने के लिए नेफ्ट या उसका बैंक का पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं और नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जा करके हम इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके हम जो है इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और बैंक पे ले जा करके जमा कर सकते हैं। तो वो हमारा जो है हम संबंधित डिवीज़न में सबमिट कर देंगे तो ये हमारा वहाँ से ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस, और ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस में जा कर के हम जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही ये ऑनलाइन पेमेंट हमने जो किया है वो इसमें दिखा रहा है कि आपके द्वारा ये ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट के बाद में बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे। बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री को जैसे ही हम देखेंगे टच करेंगे तो हमारा जो हमारे जो बिल हैं वो सभी इसमें ओपन हो जाएंगे और उनका पेमेंट भी पता चल जाएगा, इनका पेमेंट हुआ नहीं हुआ है। नीचे देख रहे हैं हमारा दिखा रहा है कि किस मंथ का कितना कितना बिल बना था, वो इसी तरह जो है दिखा रहा है। और यहाँ से हम PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए 3 महीने का जो बिल है वो खुले हुए हैं, हम जिस बिल को चाहें उसको हम ओपन कर सकते हैं, PDF के रूप में ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हम ओपन कर लें इनको हम ले जा कर के दूसरे अपने व्हाट्सएप पे या अपने जीमेल पे या हम दूसरे सिस्टम पे ले जाके हम इसको भेज भी सकते हैं। और यहाँ से हम ये जो बिल मैंने ओपन किया है इस बिल को हम आराम से देख सकते हैं कि हमारा क्या इसमें है डिटेल, वो पूरा डिटेल इसमें दिखाएगा। हमारा मीटर नंबर क्या है, कितनी हमने एनर्जी इसमें खर्च किया था, उस समय मीटर की क्या रीडिंग रही थी, उस समय क्या उसकी डिमांड थी, वो पूरा इसमें डिटेल रहेगा। आउटस्टैंडिंग क्या था, देखिए इसमें 813 रुपये तो दिखा रहा है कि 813 रुपये आउटस्टैंडिंग था। तो इस तरह हम बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री में जा करके हम अपने जो है डिटेल देख सकते हैं। इस तरह मैंने देखिए वो खोला था और इसको मैंने मेल के लिए डाला है, तो हम इस तरह से मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप चूज किया है तो हम यहाँ से ले जा करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये देखिए व्हाट्सअप,
इसी तरह अब हम वापस आ गए और हम कंजप्शन हिस्ट्री हम पहले ही जो है यहाँ से देख रहे थे। अब हमने जैसे ही इसको सबमिट किया तो कंजप्शन हिस्ट्री आ गया कि हमारा 3 महीने की जो कंजप्शन हिस्ट्री वो आ जाएगी कि किस महीने हमने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की, वो इसमें डिटेल दिखा देगा कि हमारी कितनी रीडिंग थी और कितनी हमारे द्वारा खर्च की गई, वो इसमें कंजप्शन हिस्ट्री में हमारा दिखा देगा। ये 3 महीने की कंजप्शन हिस्ट्री हम अपने इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। देखिए कंजप्शन हिस्ट्री हम नीचे बार के रूप में देख सकते हैं, पता चल रहा है किस महीने में हमारा ज़्यादा खर्च किया, किस में कम किया गया। इसके बाद हम वापस आते हैं और फिर जाते हैं सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस में। सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस में जैसे ही हम जाएंगे वहाँ से हम अपनी रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। हमारी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी तो इस पर शो करेगी। मैंने यहाँ पर डाला, वो नहीं थी, हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है पेंडिंग, इसलिए वो नहीं शो किया। अब हम पैन अपडेट पे जाएंगे, यहाँ से हम पैन कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। अपने पैन नंबर यहाँ पर डाल दें और इसको सबमिट कर दें तो हमारे कनेक्शन के सापेक्ष पैन नंबर अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट इस पर है व्हाट्सअप सब्सक्रिप्शन। अगर व्हाट्सअप सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यहाँ से हम टिक करके इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा व्हाट्सअप जो नंबर है उसमें जो है व्हाट्सअप नंबर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, डाल के इसको सबमिट कर दें तो हमारा व्हाट्सअप सब्सक्रिप्शन इस पर हो जाएगा। उसके बाद आता है कंजप्शन कैलकुलेटर, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं। कंजप्शन कैलकुलेटर हमें दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं, हम जाते हैं हेल्प पर और हेल्प में जा कर के हमें जो है सभी यहाँ से नंबर जो है देखने को मिल जाएंगे जो भी हैं। ये देखिए हेल्प में जा कर के ये हमारे खुल गए, जो कि पहले ही हम देख रहे थे। लेटेस्ट बिल है तो ये हमारे जो है 5 ऑप्शन आ रहे हैं। इन 5 ऑप्शन को हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। हमें लेटेस्ट बिल की ज़रूरत है या हमें बिल हिस्ट्री है, ये इस तरह से हम जो है देखते हुए चले जाएंगे और ये 5 चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इस तरह इंटरफेस को लेगा, एक एक करके हम जैसे टच करते जाएंगे। दूसरा हमने टच कर दिया, दूसरा करने के बाद हम देखिए तीसरा करेंगे तो तीसरा यहीं पे नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा खुल गया। इसी तरह से हम ये सभी इससे जा कर के हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हेल्प टेक्स्ट में जा कर के। तो हेल्प पे जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ से हम ये सभी चीज़ें, सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी ओपन हो रहा है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस तरह से ओपन होगा आपके मोबाइल पे और आप इस तरह से इसको देख सकेंगे। ये देखिए ऊपर नीचे करके मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे करके आपको पता चल रहा है। यहाँ से देखिए डाउनलोड का आ गया, नीचे से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट बिल है उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके और हम चाहें तो उसे मेल या व्हाट्सअप दूसरे को भेज सकते हैं या अपने सिस्टम में या हम कहीं भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा सोशल मीडिया ऐप जो है इस ऐप पर दिए हुए हैं, डायरेक्ट हम कनेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए फेसबुक का है। सबसे पहले मैंने फेसबुक पे जैसे ही टच किया तो इस तरह से हमारा फेसबुक पेज खुल गया। ये हमारे UPPCL का फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने संयोजन और अन्य जो भी नई नई जानकारियाँ आती हैं वो इस पर अपडेट होती रहती हैं और हमें अपनी इस पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आ रहा है यूट्यूब। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है UPPCL का, इस पर जैसे हम टच करेंगे तो UPPCL का यूट्यूब चैनल आ जाएगा, जिस पर आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उस पर जो वीडियो पड़ी हुई है उन वीडियो को देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है ट्विटर, और ट्विटर पे जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारा ट्विटर का हैंडल है वो UPPCL का ट्विटर हैंडल खुल जाएगा और यहाँ से हम अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ये देखिए ट्विटर हैंडल खुल गया, UPPCL का ट्विटर हैंडल है और ये खुल गया। यहाँ से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज भी करा सकते हैं। अब यहाँ से वापस आते हैं और आते हैं कू ऐप। सोशल मीडिया का कू ऐप है, कू ऐप भी आप खोल सकते हैं। हमारे UPPCL का कू ऐप है जिस पर भी जानकारी शेयर की गई है और यहाँ से जा कर के आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया ऐपों से कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम नीचे देखेंगे हमारा, क्योंकि कनेक्शन हमारा मध्यांचल में है तो मध्यांचल की जो जीमेल आईडी है वो दी गई है। जिस भी डिस्काम में होगा आपका वो डिस्काम की जीमेल आईडी उस पर आ जाएगी। अगर आपकी कोई शिकायत है तो हमें जो है आप मेल भी कर सकते हैं, पावर कॉर्पोरेशन को मेल कर सकते हैं
और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो दिए हुए हैं। इसी तरह से होम था, आप सर्विस रिक्वेस्ट अभी जो देखेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट पे पहले ही देख चुके थे हम लोग, जिस पे हम सर्विस रिक्वेस्ट में जा कर के आप खोल सकते हैं। ये है सर्विस रिक्वेस्ट में जा कर के आप जैसी सर्विस रिक्वेस्ट पर करेंगे आप क्लिक, तो ये इस तरह से खुलेगा इंटरफेस, और इसमें जा कर के आप अपनी अगर किसी तरह समस्या है तो उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे प्रोफाइल में। प्रोफाइल को अगर कहीं पर कुछ अगर चेंजिंग कराना है तो आप प्रोफाइल पे जा कर के प्रोफाइल को ओपन करेंगे, और वहाँ से जा कर के हम अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये अपडेट कर डाला, तो हम यहाँ से अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। ये थी इस ऐप से संबंधित जानकारी। थैंक यू।